जाएगा। तो लेट्स से इफ़ आई डिसाइड अ फ्रेम रेट, मैंने एक फ्रेम रेट डिसाइड करने के लिए कॉन्फ़िग में गया और यहाँ पर एक फ्रेम रेट डिसाइड किया कॉन्स्ट, ये फ्रेम यानी कि फ्रेम रेट का मतलब जब जब ये दोबारा से रीलोड होंगे, तो मैंने यहाँ पर एक फ्रेम रेट डिसाइड कर लिया। लेट्स से आई एम सेइंग मेरा फ्रेम रेट 70 का है, ठीक है। तो हर 70 मिली सेकेंड बाद मेरी गेम रिफ्रेश हो रही है ताकि वो एनिमेशंस को चला सके। आप समझना, अगर प्लेयर यहाँ है 70 मिली सेकेंड, वो यहाँ हो गया, या कैक्टस यहाँ है तो फिर कैक्टस यहाँ पहुँच गया, फिर कैक्टस यहाँ पहुँच गया, फिर कैक्टस यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब कैक्टस अपनी जगहों से जब मूव हो रहा होगा तो मैं क्या करूँगा, पुराने वाले कैक्टस को मिटाऊंगा, नया वाला कैक्टस बनाऊंगा, फिर पुराने को मिटाऊंगा, फिर नया वाला बनाऊंगा। तो आपको ये बात समझिएगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम कभी भी एनिमेशन चला रहे होंगे तो अगर मेरे पास है ना यहाँ पर एक कैक्टस है, यहाँ मेरा वो प्लेयर है, तो कैक्टस मान लो इस पॉइंट पे था, फिर क्या होगा, वो 70 सेकंड बाद वो अगर इधर आ गया इससे कोलाइड होने के लिए, तो ये वाला गायब हो जाना चाहिए। दैट्स वाई हम एक फ्रेम रेट ले रहे हैं कि हर 70 मिली सेकेंड बाद ये रिफ्रेश करता जाए चीज़ों को, ताकि अगर हम एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे, वाई की वैल्यू चेंज करेंगे, वी आर एबल टू सी इट। तो ऐसा मैंने यहाँ पर किया। अब पॉइंट ये है कि हर 70 मिली सेकेंड बाद ये सब चलता रहे, ये कैसे पॉसिबल है? मैं यहाँ लिखूंगा सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, सेट टाइम आउट, मतलब कुछ देर बाद ही चीज़ों को चलाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या स्पेसिफाई किया, सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट के अंदर जाकर आई विल स्पेसिफाई माई कॉल बैक फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर अपना एक फंक्शन स्पेसिफाई किया, दिस इज माई कॉल बैक फंक्शन। और इसके साथ यहाँ लिख दिया मैंने क्या, फ्रेम रेट, जो मैंने वहाँ पर स्पेसिफाई किया था, दिस वन config.js में फ्रेम रेट था, ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया था, हियर इट इज। और यहाँ पर हमारे पास एक मेथड आता है दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। ये मेथड हमारे पास आता है जिसमें वो कॉल बैक मांगता है, उसके अंदर मैं गेम लूप को ही चला देता हूँ। तो व्हाट डज इट मीन रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम? वो कहते हैं कि हर 70 मिली सेकंड बाद मैं इस मेथड को चलाऊंगा। वो क्या करेगा, वो रिफ्रेश करने वाला काम करेगा, यानी कि वो गेम लूप को दोबारा से चलाएगा। अब इस गेम लूप पे आई विल थिंक अबाउट कि चलो यहाँ जाकर प्लेयर को ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लेयर को ड्रॉ कर दिया। अब प्लेयर ड्रॉ होता रहेगा हर 70 मिली सेकंड बाद। तो अगर मैं उसे एक पोजीशन दूसरी पोजीशन पे आगे लेके जाऊंगा एनिमेट करके, उसके एनिमेशंस बदलूंगा कि वो चल रहा है या भाग रहा है, तो मुझे फील आएगा कि हाँ हर 70 मिली सेकंड बाद वो एनिमेशन बदलती रहेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं प्लेयर डॉट ड्रॉ करूंगा तो प्लेयर तो भाई लोकल वेरिएबल है, राइट। तो व्हाट वी नीड टू डू, हम यहाँ जाकर बना दें लेट प्लेयर। लेट ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसे इनिशलाइज नहीं कर पाऊंगा, मुझे बाद में से इनिशलाइज करना है। तो आई वांट कि यहाँ से कॉन्स्ट हटाओ, प्लेयर इक्वल टू न्यू प्लेयर किया, प्लेयर का ऑब्जेक्ट बना। अब प्लेयर डॉट ड्रॉ आप कर सकते हो, इट विल रन परफेक्टली, राइट। तो अब पूरा फोकस करें, प्रिपेयर कैनवस है, लोड स्प्राइट है। लोड स्प्राइट को कहीं से नहीं बुलाया हमने, प्रॉब्लम ये है अभी, और गेम लूप को भी नहीं बुलाया है कहीं से भी, बट वो प्लेयर को ड्रॉ करेगा। प्लेयर को जब वो ड्रॉ कर देगा और सेट टाइम आउट चलता जा रहा है, सेट टाइम आउट क्या कर रहा है, वो हर थोड़ी देर बाद एक रिफ्रेश रेट पे प्लेयर को ड्रॉ कर रहा है। लेकिन उसे पुराना वाला प्लेयर क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पता है कि पहली बार प्लेयर यहाँ होगा और अगली बार यहाँ होगा सपोज, या कैक्टस यहाँ होगा फिर कैक्टस अगली जगह दूसरी जगह पे होगा, तो पुराना वाला क्लियर हो जाना चाहिए। कि प्लेयर क्लियर हो जाए तो इसके लिए हम डिसाइड करते हैं फंक्शन क्लियर स्क्रीन नाम का एक फंक्शन आया है, जिसका काम हो क्लियर करना है स्क्रीन को। और क्लियर करेंगे स्क्रीन को तो हमें किसकी जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी कंटेक्स्ट की, कि हमारे पास एक कंटेक्स्ट भी होना चाहिए। तो प्रिपेयर किया था हमने कैनवस, कैनवस से ही कंटेक्स्ट बनेगा। कंटेक्स्ट बनाने के लिए हम जानते हैं ऐसे बनता है कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट इक्वल टू, और यहाँ लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड कैनवस डॉट गेट कंटेक्स्ट 2D। प्रॉब्लम ये है, ये भी लोकल वेरिएबल है, तो मैं इसे यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं रख पाऊंगा, यहाँ पर क्या रखता हूँ, लेट कंटेक्स्ट। तो कॉन्स्ट हटाते हैं, तो दिस इज कंटेक्स्ट, ये कंटेक्स्ट मैंने यहाँ पर बनाया। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं, जब हमने ड्रॉ किया था तो ड्रॉ भी हमसे यही मांग रहा था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कंटेक्स्ट चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इट वांट अ कंटेक्स्ट, इसे भी कंटेक्स्ट चाहिए। तो आप यहाँ जाओगे और आप इसे बताओगे कि मुझे यहाँ पर कंटेक्स्ट की नीड है। तो आपको ये बात समझनी है कि मैं यहाँ से वो कंटेक्स्ट भेज पाऊँ, कंटेक्स्ट इज हेयर, कंटेक्स्ट यहाँ बनता है, और कंटेक्स्ट को मैंने इधर पास कर दिया, दैट्स अ फर्स्ट थिंग। दूसरा पॉइंट ये है गाइस कि जब मैं क्लियर करूँगा स्क्रीन को तब भी मुझे ऐसा मेथड चाहिए होगा, जैसे कंटेक्स्ट डॉट फिल यूज कर। तो हम यहाँ पर कंटेक्स्ट डॉट फिल स्टाइल देते हैं विच इज वाइट, क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है, और कंटेक्स्ट डॉट फिल रेक्ट दे देते हैं, और इसमें लिख देते हैं 00,
और गेम विड्थ और गेम हाइट इतना बड़े एरिया को फिल कर दे वाइट कलर से क्लियर स्क्रीन के टाइम पे। तो जैसे ही गेम लूप चले सबसे पहले क्लियर स्क्रीन चले, मतलब पूरी स्क्रीन को क्लियर करे, फिर प्लेयर बने, फिर हर 70 मिली सेकंड बाद फिर क्लियर करे, फिर प्लेयर बने। तो इट्स कीप गोइंग ऑन, ये चलता रहे बार बार बार। लेकिन गेम लूप को कहाँ से बुलाऊं, लोड स्प्राइट को कब बुलाऊं? तो इसके लिए मैंने एक डिसाइड किया, मैं फंक्शन आता हूँ, फंक्शन इनिट। इनिट मतलब इनिशलाइज। और बोलता हूँ कि जब फंक्शन इनिट चलेगा तब प्रिपेयर कैनवस होगा, तब इनिशलाइज होना चाहिए। तो इनिट को समझ लो गेम को स्टार्ट करा रहा हूँ, तो आप गेम स्टार्ट भी बोल सकते हो इसे आसान करने के लिए, गेम स्टार्ट। तो आपने लोड पे जाकर किसको बुलाया, गेम स्टार्ट को। गेम स्टार्ट ने सबसे पहले क्या किया, कैनवस को बुलाया, कैनवस बन गया। कैनवस बनाने के बाद उसने डिसाइड किया चलो भाई लोड स्प्राइट को बुलाते हैं ताकि प्लेयर का ऑब्जेक्ट बन जाए। और उसके बाद गेम लूप को बुला लेते हैं ताकि गेम लूप भी स्टार्ट हो जाए, राइट। और गेम लूप क्या कर रही है, क्लियर कर रही है स्क्रीन को, प्लेयर को बनाती जा रही है। ऐसा करने पे वी नीड टू चेक कि क्या ये सारी एक्टिविटी मिलके सही काम कर भी पा रही है। ओके, लेट्स सी। हमने ये सब तो लिखा लेकिन कुछ गड़बड़ आ रही है, कंसोल पे जाके हमें देखना होगा। कंसोल पे इट इज सेइंग कि 404 आ रहा है, ठीक है। 404 config डॉट जेएस नहीं मिल पा रहा है इसे। तो वी नीड जस्ट चेक इट अप हियर, ठीक है। ये हमारे पास है, प्लेयर पे जाते हैं, प्लेयर पे आई थिंक नहीं मिल रहा है उसे। तो config डॉट जेएस नहीं लगा है बस यहाँ पर। तो वी स्पेसिफाई दिस थिंग, चेक करते हैं। हियर इट इज, देखो आपके पास वो प्लेयर भी दिखना शुरू हो गया हमारे पास, एंड वी हैव दिस बोर्ड भी हमारे पास है। तो बोर्ड एंड प्लेयर इज गेट लोडेड, वी आर एबल टू सी, ये दोनों चीजें हमें दिख रही है। तो जो मैंने कोड की रिफैक्टरिंग करी है ना, जो क्विकली है, वो अगर हम देखें तो कुछ ऐसा हुआ है कि विंडो पे हमने एड इवेंट लिस्टनर पे बोला लोड, और लोड को बोला गेम स्टार्ट को पहले बुला लो। इससे पहले वो सिर्फ प्रिपेयर कैनवस को बुलाता था। इसका मतलब लोड होने पे उसकी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रिपेयर आ कैनवस। बट अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयर कैनवस नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर कैनवस प्लस लोड अ स्प्राइट। लोड अ स्प्राइट पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, अभी सिर्फ प्लेयर का बनाया था, आगे चल के कैक्टस का भी बनेगा, आगे चल के फ्लोर का भी बनेगा। वो बनेगा सब लोड स्प्राइट के अंदर। तो लोड स्प्राइट इज लोडिंग ऑल द स्प्राइट्स इन अ मेमोरी, यानी कि एक्स वाई विड्थ हाइट इमेज सबको लोड करके आ जाए मेमोरी में। फिर था हमारा गेम लूप। गेम लूप का काम था प्रिंटिंग करना बार बार, और जब प्रिंटिंग करनी है क्लियर प्रिंट ऐसा हो रहा है बार बार। तो मुझे तीन काम करने थे, मुझे प्रिपेयर भी करना है कैनवस, मुझे लोड भी करना है स्प्राइट, और मुझे करना है गेम लूप भी। तो मैंने एक फंक्शन ही बना लिया गेम स्टार्ट का, उससे बोला कि यू डेलीगेट इट टू इनटू 3 पार्ट्स, तीन काम करके आओ। कैनवस भी प्रिपेयर करके आओ, लोड भी करके आओ स्प्राइट को, और गेम लूप भी करके आओ। ये तीनों काम आप करके आओ। और ये तीनों काम करने वो चला गया। और जब वो चला गया तो उसने बोला कि गेम लूप जब चलाऊंगा तो सबसे पहला काम क्लियर स्क्रीन पे करूंगा, इसलिए उसने किसको डेलीगेट कर दिया, क्लियर स्क्रीन को डेलीगेट कर दिया। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन गाइस इन दिस। तो इसमें दो मेथड्स बड़े कैपेबल थे। एक तो सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट जो मेथड है वो बोलता है कि मैं इतने टाइम बाद चलूंगा, तो मैंने उसे बोला है कि 70 सेकंड, 70 मिली सेकंड बाद वो चलेगा। और रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम का काम है कि वो जाकर गेम लूप को दोबारा से कॉल करेगा, यानी कि 70 मिली सेकंड बाद इट इज गोइंग टू कॉल दिस गेम लूप। लेकिन वो क्या करेगा, वो पहले क्लियर कराएगा स्क्रीन को, फिर से ड्रॉ कराएगा। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास ना एनिमेशन स्मूथली, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम को आप स्किप भी कर सकते थे, लेकिन ये ना एनिमेशंस को या स्क्रीन्स पे रेंडरिंग को स्मूथली काम करवाता है। दैट्स व्हाई आई यूज दिस। इसका मतलब आप अगर ये भी नहीं लिखते और गेम लूप लिखते हो and तब भी वो काम करने लायक है। लेकिन द थिंग इज वेन एवर यूर डूइंग एनिमेशंस, आगे चल के हम जैसे एनिमेशंस करेंगे तो इट इज वर्क इन मोर स्मूथर मैनर, ज़्यादा बेटर वे में आपको दिखाना शुरू करेगा। क्लियर स्क्रीन ने सिर्फ इतना काम किया है कि वो पहले एक वाइट बैकग्राउंड रख लेता है और उसे इतना बड़ा बनाता है, इतनी हमारी गेम की हाइट विड्थ है, मतलब 0 0 से लेकर एंड तक वो पूरा वाइट कर देता है स्क्रीन को। और फिर जाकर दोबारा से प्लेयर को कॉल लगाता है, प्लेयर रेंडर हो जाता है, राइट। तो दिस इज वी हैव डन इन अ बोर्ड, एंड दिस इज वी हैव डन इन अ प्लेयर। तो अगर हम अभी तक देखें तो हमारे पास एक बोर्ड डॉट जेएस है, वी हैव अ प्लेयर डॉट जेएस जहां पर हम लोगों ने प्लेयर बनाया, प्लेयर को ड्रॉ कराया है, एंड कॉन्फिग डॉट जेएस में कॉन्फिग। तो नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड अ फ्लोर जहां पर हमारा प्लेयर स्टैंड करेगा। तो आई विल से सिमिलर वे, आई विल से क्लास फ्लोर बना लेते हैं, और इस पे भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास फ्लोर बना लेते हैं ना। और इस पे भी सिमिलर वे में कंस्ट्रक्टर बिल्ड कर लेते हैं। और इस कंस्ट्रक्टर में जो फ्लोर हमारे पास दिखने वाला है उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट रखते हैं, 0 बिल्कुल कॉर्नर से दिखेगा। तो वाई डिसाइड करते हैं कि वाई हमारा है गेम हाइट माइनस
लेट्स से कुछ पिक्सल्स ऊपर ले आते हैं, उसे मान लेते हैं 60 पिक्सल ऊपर ले आते हैं, तो गेम हाइट -60 पिक्सल ऊपर दिखेगा वो। तो ये मैंने स्पेसिफाई किया। और इसकी विड्थ रखनी होगी मुझे को कुछ, इसकी हाइट भी रखनी होगी कुछ। तो विड्थ हाइट जज करने के लिए सबसे बढ़िया है हम यहाँ से फ्लोर देखें, फ्लोर पे देखें। ये बहुत बड़ा फ्लोर है, अगर आप देखोगे ना तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग फ्लोर जो यहाँ हमें दिख रहा है ना, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो दिस इज द फ्लोर गाइज, और ये बहुत बड़ा है। आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि बीच बीच में कुछ ऑब्स्टिकल भी आते हैं, हेयर इट इज, है ना। ये काफ़ी बड़ा सा फ्लोर हमें यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, ये जो फ्लोर हमें दिख रहा है यहाँ पर इस जगह, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बड़ा करके तो चेक कर लिया इसे। हियर इट इज। तो आपको दिखेगा 2400 इंटू 24, इसका मतलब इसकी जो विड्थ है वो 2400 है, एंड 24 इज अ हाइट। तो यहाँ जाना होगा हमें, और यहाँ से जंप टू द फ्लोर एंड 2400, यही अगर हम देखें तो यही हमारे पास था, जैसा 2400 इंटू 24। इसका मतलब मैं यहाँ जाता हूँ एंड आई स्पेसिफाई दिस, उसके साथ साथ दिस डॉट इमेज चाहिए हमें, और न्यू इमेज चाहिए। और इस इमेज पे एक एसआरसी चाहिए, और इस एसआरसी में वी नीड टू स्पेसिफाई कि डॉट डॉट करंट फोल्डर से बाहर एसेट्स के अंदर हमें मिलेगा फ्लोर डॉट पीएनजी। तो दिस इज फ्लोर डॉट पीएनजी, हम लोगों ने यहाँ पर इसे स्पेसिफाई कर दिया। अब सिमिलर वे में वी नीड टू क्रिएट अ ड्रॉ मेथड। ड्रॉ मेथड होना चाहिए जिसमें अपने पास कंटेक्स्ट होना चाहिए, और यहाँ लिख दिया हम कंटेक्स्ट डॉट ड्रॉ इमेज। हम इससे इमेज बनाकर आ पाए, सेम काम है जैसा प्लेयर में किया गया था। एंड दिस डॉट इमेज, और दिस डॉट एक्स, दिस डॉट वाई, दिस डॉट हाइट, सॉरी दिस डॉट विड्थ, विड्थ आता है पहले, फिर दिस डॉट हाइट। ये हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया। ड्रॉ इज गेट क्रिएटेड, बिल्कुल सेम काम जैसा प्लेयर में किया गया था वैसे ही हमने लगभग ऐसा किया। और अब वी नीड टू जस्ट गो टू द बोर्ड, और बोर्ड पे लोड स्प्राइट था, लोड स्प्राइट पे बोलो प्लेयर जैसे लोड किया गया था वैसे ही सिमिलर वे में आप फ्लोर को भी लोड करो। तो फ्लोर बाहर बनाया हम लोगों ने यहाँ पर ताकि हम उसे भी यूज करके आ पाए, और लिखा फ्लोर इक्वल टू न्यू फ्लोर, ऐसा लिखा। और जैसे आप ऐसे लिखोगे यू आर एबल टू सी ओके वी हैव द फ्लोर इज गेट इंपोर्ट, जैसे प्लेयर इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट था इसलिए कोई डिस्ट्रक्चर नहीं। फ्लोर मेरे पास आ गया। अब जो फ्लोर मेरे पास आता है, इस फ्लोर को भी तो ड्रॉ करना है। तो यहाँ क्या बोलोगे, फ्लोर डॉट ड्रॉ टेक्स्ट, ताकि मेरा फ्लोर भी ड्रॉ होता रहे। तो जैसे मेरा प्लेयर ड्रॉ हो रहा था वैसे ही मुझे फ्लोर भी दिखना चाहिए स्क्रीन पे। लेट्स जंप इट हेयर। यहाँ इंस्पेक्ट करके कुछ चेक करना पड़ेगा, जब भी ऐसा दिखे इट मीन्स कुछ बग है। चेक करें व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ, रीरन करता हूँ। आई थिंक वो पुराना वाला खुला हुआ है कुछ। हियर इट इज, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। सेम पुराना एरर config.js में, इट मीन्स जो हमारे पास पहले भी आया था ये सेम है। फ्लोर पे जाओ, फ्लोर पे गड़बड़ है, इसने अपने आप डॉट जीएस नहीं लगाया। एक बार पहली बार ये जीएस लगवाता है फिर अपने आप खुद लगा देता है सेम फाइल में। इसलिए अगर आप ध्यान से देखो तो बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं आती है। बोर्ड में उसे एक बार डॉट जीएस मिल गया तो सब में अपने आप लगाता रहता है, ठीक है। जिस फाइल में पहली बार होता है वहाँ लगानी पड़ रही है हमें जीएस। और वापस वी आर हेयर, यहाँ देखिए ओके, ये रहा हमारा डायनासोर और ये रहा हमारा फ्लोर। और थोड़ा सा अगर इसे ऊपर ले आए, हल्का से इसे ऊपर ले आते हैं, है ना, और हम इसे चेक कर सकते हैं यहाँ से भी। तो थोड़ा सा देखो ऊपर है वो, तो हम इसे ऊपर ले आते हैं। यहाँ पर लेट्स से प्लेयर की तरफ जाना होगा हमें, प्लेयर इज हेयर। गेम की हाइट थी, दिस डॉट हाइट थी, और इसे थोड़ा सा ऊपर लेकर आने के लिए इस हाइट पे से माइनस करवा देते हैं। इसे बोलते हैं ये जो हमारे पास था दिस डॉट हाइट, और सपोज मैं इसमें डाल देता हूँ ये माइनस करते हो +60 और इसमें ऐड कर दे, ऐसा मैंने किया। और यहाँ से देखते हैं एक बार, देखो 60 से बहुत ऊपर गया है, तो यहाँ पर करवाते हैं लेट्स से 20। तो हियर इट इज, तो ये हमें दिखना शुरू हो गया, डायनासोर हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो फ्लोर पे हमारे पास प्लेयर दिखना शुरू हो गया है। और अब हमें क्या करना है, उसके कैक्टस भी लेकर आना है, लेकिन इससे पहले हमारा प्लेयर एनिमेट करना चाहिए, वो एनिमेशन मोड में आना चाहिए, और फ्लोर मूव होना चाहिए। अगेन फ्लोर की एनिमेशन चाहिए हमें, और हमें डायनासोर की भी एनिमेशन चाहिए। तो जो अभी तक हम लोगों ने गाइस, अभी तक पूरी एप्लीकेशन जो बिल्ड करी, अगर उसका कोई रिकैप लें कि हम अभी तक, क्योंकि हम एक नेक्स्ट लेवल पहुंचेंगे, दैट इज द एनिमेशन पार्ट।
तो वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने सबसे पहले HTML में एक डिव से शुरुआत करा, उसमें कैनवस बिल्ड किया, फ्रेम बन गया हमारे पास एक, उस फ्रेम को हमने किसी लोकेशन पे लगाया। तो इसका मतलब फ्रेम मैंने बिल्कुल ऐसे घर पे एक फोटो फ्रेम लेकर आते हो, तो फोटो फ्रेम में बाउंड्री होती है पूरी, और उसे कहीं ना कहीं प्लेस करते हो। तो दैट्स वाई इसे प्लेस करने के लिए मैंने CSS में जाकर लिखा हैश फ्रेम, और उसमें स्पेसिफाई किया कि वो डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, अलाइन आइटम सेंटर होगा वर्टिकली, और फिर जस्टिफाई कंटेंट करके मैंने उसे हॉरिजेंटली भी अलाइन कर दिया। और कैनवस का एक बॉर्डर सॉलिड ब्लैक लिखा, ताकि उस पर ना जब वो दिखे तो एक एक मेरे पास रेक्टेंगल दिखना शुरू हो जाए विद बॉर्डर के साथ। ये काम करने के लिए हम लोगों ने एक HTML और एक CSS लिखा था इनिशियली। उसके बाद भी स्टार्ट विद स्क्रिप्ट पे गए थे, स्क्रिप्ट पे एक बोर्ड बनाया। तो हमने बोर्ड बनाते हुए ये बोला कि जो बोर्ड बनेगा उसमें सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि स्क्रीन के लोड होते ही, यानी कि जैसे ही हमारे पास वो HTML लोड हो जाए, एक गेम स्टार्ट नाम का मेथड ट्रिगर हो जाए। वो मेथड ट्रिगर होता है और उसका सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कैनवस बनाना। तो कैनवस पे जाता है डॉम के थ्रू, मतलब उस कैनवस के आईडी को पकड़ता है, हैश जब हम लिखते हैं तो हम उस आईडी को पिक करते हैं, और उसकी विड्थ हाइट सेट कर लेता है, और उसमें से कंटेक्स्ट निकाल लेता है। कंटेक्स्ट का काम है कि भाई जितनी भी ड्राइंग होगी स्क्रीन पे वो कंटेक्स्ट के थ्रू ही होगी, इसलिए मैंने कंटेक्स्ट को निकाल लिया। तो मैंने कंटेक्स्ट को बाहर रख लिया ताकि मैं आगे मेथड्स में भी यूज करके आ पाऊँ। तो पहला काम, फर्स्ट थिंग, हमारे पास एक कैनवस प्रिपेयर हुआ। तो दैट्स वाई हम यहाँ देख पाते हैं ये जो पूरा कैनवस हाइट विड्थ के साथ ये दिखना शुरू हुआ। फिर कैनवस के अंदर हमें दो चीज़ें लेकर आनी थी, एक डायनासोर और एक उसका फ्लोर। अब ये दोनों चीज़ हमारे लिए स्प्राइट थी, इसलिए मैंने एक फंक्शन बनाया लोड स्प्राइट। तो लोड स्प्राइट्स का काम था कि प्लेयर, फ्लोर या आगे चले कैक्टस उसको भी लेकर आएगा। तो प्लेयर के लिए मैंने इसे अलग से एक क्लास बनाई, मैंने एक क्लास बिल्ड करी प्लेयर नाम की। उस प्लेयर को मुझे आइडली कहाँ दिखाना था, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले दिस प्लेयर ऑन दिस पर्टिकुलर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, उसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे दिखाना था। उसकी एक हाइट भी रखनी थी, उसकी एक विड्थ भी होनी चाहिए थी, और उसकी एक इमेज भी होनी चाहिए थी। इतनी सारी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और वो स्क्रीन पे ड्रॉ भी होना चाहिए था, यानी कि प्रिंट भी होना चाहिए था। तो मैंने इतनी सारी करेक्टरिस्टिक्स बोर्ड में नहीं डाली, क्योंकि बोर्ड ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहा है। बोर्ड के पास कैनवस भी बनाना है, कंटेक्स्ट भी निकालना है, स्प्राइट भी लेकर आनी थी, ड्रॉ भी करनी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि इसके लिए एक प्लेयर क्लास बनाते हैं। प्लेयर के कंस्ट्रक्टर में जब प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके कंस्ट्रक्टर में एक्स हाइट विड्थ सब कुछ स्पेसिफाई करते हैं, इमेज वगैरह, और उसका एक ड्रॉ बनाते हैं। ड्रॉ में बोलते हैं कि प्लेयर को ड्रॉ करने का एक फंक्शन हो जो बताए कि किस एक्स किस वाई किस विड्थ किस हाइट पे ये प्लेयर ड्रॉ होगा हमारी स्क्रीन पे। राइट, तो अगर आप ध्यान से देखना तो बोर्ड में जैसे ही हमने न्यू प्लेयर लिखा होगा, तो इसने जाकर इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। इट मीन्स दिस कंस्ट्रक्टर विल बी गेट कॉल्ड, यहां पहुंच गया, और उसने सारी सेटिंग्स कर दी। ऐसे ही सिमिलर वे में फ्लोर को बनाया। तो फ्लोर अगर देखें तो बिल्कुल प्लेयर जैसा है, बस उसके क्लास का नाम फ्लोर है, उसमें भी एक्स है, उसमें भी वाई है, उसमें भी विड्थ है, उसमें भी हाइट है। विड्थ हाइट डिसाइड करता कैसे हूँ मैं इमेज को उठाता हूँ, इमेज के बेस पे विड्थ हाइट डिसाइड करता हूँ। फ्लोर पे नीचे गिवन है, अगर हम बॉटम पे देखें तो बॉटम पे गिवन होता है हमें कि उसकी विड्थ और हाइट कितनी है ना, ये बिल्कुल स्क्रीन के बॉटम पे दिखता है हमें, ये दिस वन जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, दिस वन। तो यहाँ बिल्कुल स्क्रीन के बॉटम पे आपको दिखेगा कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी है ना, मैंने बहुत जूम कर रखा है इसे। तो हम यहाँ जाकर देख पाते हैं 2400 इंटू 24, ये उसका विड्थ हाइट दिखता है। तो जो आपका विड्थ और हाइट आता है इस जगह, मैं इसे थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, यहाँ ऊपर करके भी, हियर इट इज, जस्ट अ सेकंड, टेक प्लेस। इसे रीओपन कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख पाओगे ना, जो 2400 इंटू 24 है, ये दिख रहा है मेरे पास, राइट। तो ये मेरी इमेज का क्या है, मेरे पास विड्थ और हाइट है, ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया, कितना विड्थ कितना हाइट बेस्ड ऑन यहाँ देखकर, बॉटम पे देखकर, दिस प्लेस है ना, ये यहाँ दिखाना शुरू करता है। तो वी कम टू नो कि कैसे देखा, सेम प्लेयर के साथ किया। प्लेयर भी जब मैंने दिखाया तो प्लेयर की जो इमेज उठाई उसमें देखा 88 इंटू 94 है, बिल्कुल बॉटम में जहाँ मेरा कर्सर है, और यही सेम चीज़ आई स्पेसिफाइड हियर, 88 94। तो इस तरीके से मैंने इमेज प्लेयर की भी और फ्लोर की भी एक्स वाई विड्थ हाइट सब सेट कर दिया। और जैसे हम बोर्ड पे जाते हैं वापस, तो बोर्ड का पहला रोल था लोड स्प्राइट का, जो उसने किया यहाँ पर। तो स्प्राइट लोड हो गई है हमारे पास। वंस ऑल दी स्प्राइट इज लोडेड, तो मैंने डिसाइड किया कि अब गेम लूप यानी कि ड्राइंग करने की बात करो। कैनवस बन गया, स्प्राइट आ गई, अब प्रिंट करो। प्रिंट करने के लिए आई हैव अ फंक्शन कॉल्ड गेम लूप।
गेम लूप पे मैंने ये थॉट रखा कि सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करो, मतलब जो कुछ भी अगर ड्रॉ है तो उसे हटा दो, तो क्लियर स्क्रीन पे जाकर आई स्पेसिफाई उसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, गेम का अगर बैकग्राउंड कलर देखो वाइट है तो वाइट ही रखा, और फिल रेक्टेंगल एक्स वाई 0 0 टॉप कॉर्नर से लास्ट तक बॉटम तक मैंने विड्थ हाइट तक वाइट कलर फिल कर दिया। उसके बाद प्लेयर को ड्रॉ किया, फ्लोर को ड्रॉ किया, और फिर उसे बोला कि इसे दोबारा से मिटाना, फिर से बनाना, क्योंकि आगे चल के एनिमेशन बनेंगे, तो इसलिए बार बार मुझे मिटाना है और ड्रॉ करना है, और वो सब बिल्कुल स्मूथली हो, इसलिए मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, और गेम लूप को बुला लिया बार 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 विद फ्रेम रेट जो मैंने डिसाइड किया था, डेट्स 70। तो 70 मिली सेकेंड में हर बार एक कॉल होता रहा है, अपने आप को कॉल करता रहा है, तो आप देखोगे तो रिकर्सिवली अपने आप को बुलाता रहा है बार 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 बार। ठीक है, और ये कीप गोइंग है, तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो, आप यहाँ लिखो कंसोल डॉट लॉग गेम लूप। अगर आप सिर्फ ये लिखोगे यू विल फील कि गेम लूप ना लगातार इनफाइनेटली चलता ही रहता है, और वो बार बार स्क्रीन पे ड्राइंग करता रहता है। आप इसे राइट क्लिक करो, ओपन विद लाइव सर्वर करो, एंड इफ यू सी इट हेयर, तो यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाकर कंसोल में यू आर एबल टू सी गेम लूप इज कीप गोइंग ऑन, वो लगातार चलता रहता है। राइट, इसका मतलब वो क्या कर रहा होगा गेम लूप, बेसिकली गेम लूप इज कैपेबल कि वो जाकर, मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, तो गेम लूप इज कैपेबल कि वो इसको रीड्रॉ 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 कर रहा है। जब एनिमेशन आएंगे वी आर फीलिंग इट कि हाँ ये पहला वाला मिटेगा, दूसरा वाला दिखेगा। तो दिस इज हाउ दिस थिंग्स आर राइट नाउ, जो अभी तक हम लोगों ने लिखा है, इट इज वर्किंग इन दिस वे।